बहुत बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और रंग बिरंगे फूलों से सजे एक जादुई राज्य में एक प्यारी सी नन्ही परी रहती थी। उसका नाम था चमकीली। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और वो इतनी प्यारी थी कि जहाँ भी उड़कर जाती वहाँ खुशियाँ और मुस्कुराहटें फैल जातीं। चमकीली न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल सोने का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो इंसान हो या जानवर। एक दिन जब चमकीली जंगल के ऊपर से उड़ रही थी तो उसकी नज़र पास के एक गांव पर पड़ी। उसने देखा कि गांव के लोग बहुत उदास हैं। बच्चे खेल नहीं रहे थे, बड़े बड़ों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। चमकीली को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो नीचे उतरकर आई और एक छोटे से पक्षी से पूछा, यहाँ सब इतने दुखी क्यों हैं? पक्षी ने चहचहाकर बताया, परी, हमारे गांव की नदी सूख गई है। पानी के बिना सारे खेत बंजर हो गए हैं, फसलें मुरझा गई हैं और लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। चमकीली का दिल यह सुनकर पसीज गया। उसने फैसला किया कि वो इन लोगों की मदद जरूर करेगी। उसे याद आया कि बुजुर्ग परियों ने उसे एक जादुई पहाड़ के बारे में बताया था। उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत पुराना और चमत्कारी फूल खिलता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे और निस्वार्थ दिल से उस फूल से प्रार्थना करे तो वो हर इच्छा पूरी कर सकता है। चमकीली ने ठान लिया कि वो उस पहाड़ पर जाएगी। रास्ता आसान नहीं था। उसे ऊंची ऊंची चट्टानों और घने अंधेरे जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन उसके मन में गांव वालों की मदद करने की सच्ची लगन थी। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत चमकता हुआ फूल खिल रहा था, जिसकी पंखुड़ियों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। चमकीली ने फूल के पास जाकर अपनी आंखें बंद कीं और हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे जादुई फूल, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं बस उस गांव के लोगों के लिए पानी मांगती हूँ, ताकि उनके खेत फिर से हरे भरे हो जाए और उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आए। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई और दया थी कि फूल की चमक और भी बढ़ गई। जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, एक चमत्कार हुआ। अचानक आसमान में काले काले बादल घिर आए, ठंडी हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर पड़ीं और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फैलने लगी। गांव की सूखी नदी में फिर से पानी भर गया और वो कल कल करके बहने लगी। बहुत बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और रंग बिरंगे फूलों से सजे एक जादुई राज्य में एक प्यारी सी नन्ही परी रहती थी। उसका नाम था चमकीली। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और वो इतनी प्यारी थी कि जहाँ भी उड़कर जाती वहाँ खुशियाँ और मुस्कुराहटें फैल जातीं। चमकीली न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल सोने का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो इंसान हो या जानवर। एक दिन जब चमकीली जंगल के ऊपर से उड़ रही थी तो उसकी नज़र पास के एक गांव पर पड़ी। उसने देखा कि गांव के लोग बहुत उदास हैं। बच्चे खेल नहीं रहे थे, बड़े बड़ों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। चमकीली को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो नीचे उतरकर आई और एक छोटे से पक्षी से पूछा, यहाँ सब इतने दुखी क्यों हैं? पक्षी ने चहचहाकर बताया, परी, हमारे गांव की नदी सूख गई है। पानी के बिना सारे खेत बंजर हो गए हैं, फसलें मुरझा गई हैं और लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। चमकीली का दिल यह सुनकर पसीज गया। उसने फैसला किया कि वो इन लोगों की मदद जरूर करेगी। उसे याद आया कि बुजुर्ग परियों ने उसे एक जादुई पहाड़ के बारे में बताया था। उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत पुराना और चमत्कारी फूल खिलता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे और निस्वार्थ दिल से उस फूल से प्रार्थना करे तो वो हर इच्छा पूरी कर सकता है। चमकीली ने ठान लिया कि वो उस पहाड़ पर जाएगी। रास्ता आसान नहीं था। उसे ऊंची ऊंची चट्टानों और घने अंधेरे जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन उसके मन में गांव वालों की मदद करने की सच्ची लगन थी। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत चमकता हुआ फूल खिल रहा था।
जिसकी पंखुड़ियों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, एक चमत्कार हुआ। अचानक आसमान में काले काले बादल घिर आए, ठंडी हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर पड़ीं और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फैलने लगी। गांव की सूखी नदी में फिर से पानी भर गया और वो कल कल करके बहने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे बारिश में नाचने लगे और सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्हें लगा कि यह कोई दैवीय चमत्कार है, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चला कि यह सब एक नन्ही परी की वजह से हुआ है। चमकीली दूर एक पेड़ पर बैठी गांव वालों को खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे किसी से तारीफ या धन्यवाद की उम्मीद नहीं थी। उसे देखकर उसके दिल को जो सुकून और खुशी मिल रही थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। वो मन ही मन सोचने लगी, दूसरों की मदद करने में जो खुशी है, वही तो असली जादू है। और यह सोचकर वो खुशी खुशी अपने जादुई जंगल की ओर वापस उड़ गई, ताकि वो आगे भी ज़रूरतमंदों की मदद करती रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई और दूसरों की मदद करने का जादू दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। आपको किसी जादुई छड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छा दिल ही काफ़ी है। अगर आपको चमकीली की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्यारी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे बारिश में नाचने लगे और सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्हें लगा कि यह कोई दैवीय चमत्कार है, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चला कि यह सब एक नन्ही परी की वजह से हुआ है। और यह सोचकर वो खुशी खुशी अपने जादुई जंगल की ओर वापस उड़ गई, ताकि वो आगे भी ज़रूरतमंदों की मदद करती रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई और दूसरों की मदद करने का जादू दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। आपको किसी जादुई छड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छा दिल ही काफ़ी है। अगर आपको चमकीली की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्यारी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।